आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश तरंगे दर्शाती है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है केवल व्यतिकरण, दूसरा विकल्प है केवल विवर्तन, तीसरा विकल्प है व्यतिकरण तथा विवर्तन और चौथा विकल्प है व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश तरंग की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश में दो प्रकृति होती है, कणिका प्रकृति, ठीक है, और तरंग प्रकृति। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति से तीन घटना, जो प्रकाश की जो तीन घटना क्या होती है, सिद्ध होती है। अगर हम पहला बात करें तो व्यतिकरण, ठीक है, विवर्तन और ध्रुवन। ठीक है, ये तीनों घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए सिद्ध होती है। ठीक है, तो अगर हम व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई दो प्रकाश स्रोत हम ले रहे हैं, ठीक है, S1 और S2, और ये दोनों कला संबंध है, अर्थात दोनों से निकली जो तरंग है उसकी आवृत्ति जो क्या है, समान है और कलांतर नियत है। तो इससे जो निकली तरंग है, ठीक है, पहली की तीव्रता I1 मान ले रहे हैं और दूसरी स्रोत से निकली तरंग की तीव्रता I2 मान ले रहे हैं। तो जब इसे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित किया जाए तो क्या होता है कि इनका किसी बिंदु पे आपस में अध्यारोपण हो जाता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें नई परिणामी तरंग मिलती है जिसकी तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता से अलग होती है और माध्यम के किसी बिंदु पे इसकी तीव्रता जो है हमें अधिकतम और कहीं पे न्यूनतम प्राप्त होती है। तो ये होती है व्यतिकरण की घटना। अब समझते हैं विवर्तन की घटना। ठीक है, तो विवर्तन की घटना क्या होती है कि अगर हम आपतित प्रकाश के मार्ग में, ठीक है, कोई अवरोधक रखते हैं, ठीक है, और ये अवरोधक जो होनी चाहिए वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। तो प्रकाश क्या होगी कि इसके किनारे पे जैसी पड़ती है तो इससे मुड़ने की घटना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है, जिसके कारण यहाँ पे एक काला अंधेरा क्षेत्र भी प्राप्त होता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। और प्रकाश की इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की विवर्तन की घटना, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या होती है, एक तरंग की, प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है। अब बात करते हैं हम ध्रुवन की। तो ध्रुवन जो होता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कि ध्रुवन के पश्चात हमें ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। तो ध्रुवित प्रकाश की प्रकृति क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि तरंग संचरण की दिशा है तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तरंग, जो प्रकाश तरंग है उसके कणों का कंपन होता है। ठीक है, अर्थात विद्युत वेक्टर क्या होता है, तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है। तो ये जो प्रकृति होती है ये ध्रुवित प्रकाश की प्रकृति होती है और ये भी प्रकाश के तरंग प्रकृति से ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो हमें बताना है प्रश्न में कि प्रकाश तरंगे जो है वह कौन कौन सी घटना दर्शाती है। तो व्यतिकरण भी दर्शाती है, विवर्तन और ध्रुवन, तीनों घटना इससे सूचित होता है। तो हमारा विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।